भले ही हम डिजिटल जमाने में जी रहे हों जहां डरावनी कहानियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी जो सबसे असरदार कहानियां होती है वो आज भी एक पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले पर ही चलती है। एक ऐसा फॉर्मूला जो डर पैदा करने की कला में माहिर है। तो आखिर ये फॉर्मूला है क्या? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम मॉडर्न हॉरर स्टोरीज के डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर वो हमारे अंदर इतना खौफ पैदा कैसे कर पाती हैं। तो इस फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए हम 2 ऑनलाइन हिंदी हॉरर कहानियों को अपनी केस स्टडी बनाएंगे। यही कहानियां हमें दिखाएंगी कि डर की बुनियाद आखिर रखी कैसे जाती है। पहली कहानी है जेक नाम के एक लड़के की। वो एक नए स्कूल में अकेला है और तंग किए जाने पर चौथी मंजिल के एक डरावने बाथरूम में जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ एक परिवार है जो शहर की भीड़-भाड़ छोड़कर गांव के एक सुनसान बंगले में रहने आता है, जिसके पास एक रहस्यमयी नदी बहती है। देखिए, दोनों ही कहानियों के जो किरदार हैं वो एक नई और अनजान जगह पर हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारे इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है एक ऐसा किरदार बनाना जो दुनिया से कटा हुआ और कमजोर हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अकेलापन एक तरह से हमारे दिमाग का जो सेफ्टी कवच होता है उसे हटा देता है। जब कोई किरदार अकेला होता है ना, तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता और उसका डर अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियों में अकेलेपन का तरीका अलग-अलग है। जेक वो एक भरे पूरे स्कूल में है, लेकिन फिर भी सामाजिक और भावनात्मक तौर पर बिल्कुल अकेला है। और दूसरी तरफ वो परिवार है जो भौगोलिक रूप से सभ्यता से ही कटा हुआ है, एक ऐसी जगह पर जहां मदद के लिए कोई भी नहीं है। दोनों ही हालात उन्हें बहुत कमजोर बना देते हैं। फॉर्मूले का दूसरा स्टेप है एक डरावना माहौल बनाना। दोनों ही कहानियां अपनी लोकेशन का इस्तेमाल डर को कई गुना बढ़ाने के लिए करती हैं, क्योंकि एक शापित जगह वो हमारे अंदर के सबसे पुराने दबे हुए डर को जगा देती है। यहाँ भी देखिए, दोनों जगहों में एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक फर्क है। स्कूल का बाथरूम एक आधुनिक जगह है जो एक इंसान की हैवानियत से शापित हो चुकी है। यह हमें याद दिलाता है कि असली राक्षस तो हमारे बीच ही रहते हैं। वहीं नदी का डर बहुत पुराना है, लोक कथाओं से जुड़ा है। ये उस अनजाने खौफ को छूता है जो प्रकृति और अंधेरे से जुड़ा है। मतलब एक डर इंसान की क्रूरता से पैदा हुआ तो दूसरा प्रकृति के रहस्य से। तो ठीक है, हमारे पास एक अकेला किरदार है और एक डरावनी जगह भी। अब अगला कदम है डर को धीरे धीरे बढ़ाना। मतलब छोटी मोटी अजीब घटनाओं से शुरू करके एक हिंसक टकराव तक ले जाना। ये तकनीक बहुत असरदार होती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को धीरे धीरे खौफ के लिए तैयार करती है और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। देखिए कि दोनों कहानियों में ये प्रोग्रेशन कितना मिलता जुलता है। पहले क्या होता है? सिर्फ एक झलक, आईने में एक आदमी या नदी किनारे एक लड़की। फिर होती है बातचीत, जहां आत्मा सीधे सीधे असर डालने की कोशिश करती है। और आखिर में कब्जा पूरा हो जाता है, जिससे भयानक हिंसा होती है। ये वो पल है, मारो उसे। ये वो पल है जब प्रिंसिपल का भूत सिर्फ एक साया नहीं रहता, बल्कि एक एक्टिव बुरी ताकत बन जाता है जो जेक को हिंसा के लिए उकसा रहा है। ये डर के बढ़ने का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ मामा के माच दिया, ये नदी की आत्मा की एक अजीब और अमानवीय मांग है। ये कोई बदला या गुस्सा नहीं है, ये तो एक आदिम भूख है जो इससे और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि इसे समझा ही नहीं जा सकता। डर का क्लाइमैक्स अक्सर तब आता है जब हमें भूत के पीछे का क्यों पता चलता है, उस आत्मा का काला इतिहास। ये खुलासा उस अनजाने डर को एक भयानक हकीकत में बदल देता है। जब हम भूत का मकसद समझ जाते हैं तो वो सिर्फ एक साया नहीं रहता, बल्कि एक असली खतरा बन जाता है, और यही बात उसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। और ये सच किसी भी भूत से ज्यादा भयानक है। प्रिंसिपल रॉजर कोई मामूली भूत नहीं है। वो एक नरभक्षी की आत्मा है जो ठीक उसी जगह पर भटक रही है जहां उसने अपने भयानक गुनाह किए थे। यह उस जगह के डर को और भी पुख्ता कर देता है। ये लाइन जो चौकीदार भुवन कहता है, एक बहुत गहरे लोक कथा वाले डर की तरफ इशारा करती है। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में उल्टे पैर वाले जीव अक्सर बुरी आत्माएं या भूत प्रेत माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि नदी की आत्मा कोई इंसानी भूत नहीं, बल्कि एक प्राचीन गैर इंसानी शक्ति है। तो ये टेबल दोनों तरह के डरों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है प्रिंसिपल रॉजर, जो कि एक मॉडर्न इंसानी बुराई का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है मिच्चो भूत
यानी मछली का भूत, जो एक कालातीत लोक कथाओं से जुड़ा डर है। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद खौफनाक है। तो अब इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर हम उस फॉर्मूले को देख सकते हैं जो इन दोनों कहानियों को इतना असरदार बनाता है। ये एक तरह से डर पैदा करने का ब्लूप्रिंट है। तो ये है वो 5 कदमों का फॉर्मूला। एक कमजोर किरदार को अकेला करो, उसे एक शापित जगह पे डालो, डर को धीरे धीरे बढ़ाओ, भूत के भयानक अतीत का राज खोलो और आखिर में एक ऐसा डर छोड़ो जो कहानी खत्म होने के बाद भी बना रहे। ये इन डरावनी कहानियों की बनावट का खाका है। भले ही फॉर्मूला एक ही हो, ये कहानियां दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली तरह के डर का फायदा उठाती हैं। दो अलग अलग तरह के खौफ। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ज्यादा डरावना क्या है, प्रिंसिपल रॉजर जैसी इंसानों द्वारा की गई बुराई या मेछो भूत जैसा पुराना अनजाना डर? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम किससे ज्यादा डरते हैं, बाहर की दुनिया के राक्षसों से या उन राक्षसों से जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं।